इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन, गुरुग्राम, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, भीम गली, विश्वासनगर, दिल्ली 32, श्री पंकज जैन, सारिका जैन, माणिक विहार, दिल्ली, श्री संदीप जैन, रीमा जैन, तन्मय, चिन्मय जैन, फर्म ट्रैक्स एंड इंजन, विश्वासनगर, दिल्ली, श्री सुरेंद्र कुमार, कुसुम जैन, राहुल, अनंत जैन सह परिवार, सहदेव गली, विश्वासनगर, दिल्ली, श्री मनीष जैन, आशिता जैन, अक्षत जैन, अभिषेक जैन, दिल्ली, श्री ब्रिजसेन, सुनीता जैन, शोभित, सृष्टि जैन, निर्ग्रंथ जैन सह परिवार, अर्जुन गली, विश्वासनगर, दिल्ली 92। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथ पूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर, सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली, सुनीता जैन, सचिन, मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली। तीन भुवन में सार, बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रियोग समार के। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। छेढ़ाला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। छेढ़ाला ग्रंथ में 6वें नंबर की ढाल प्रारंभ हो गई है। छंद नंबर 3 के आधार पर आज विशेष विवेचन प्रारंभ होने वाला है। 5 महाव्रतों की चर्चा यहाँ पूर्ण हो गई है। ईरिया और भाषा समिति का विशेष वर्णन भी हो गया है ग्रंथ के अनुसार। और आज एषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और विसर्ग प्रतिष्ठापन समिति का विशेष वर्णन कहते प्रारंभ होगा। इन समिति का पालन भी मुनिराज ही करते हैं। छंद इस प्रकार है। 46 दोष विना सुकुल श्रावक तने घरे असन को, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को। सूचि ज्ञान संयम उपकरण, लकी के गहे लकी के धरे, निर्जंतु थान विलोक तन, मलमूत्र श्लेषम परिहरे। कितनी सुंदर चर्चा इस छंद में कविराज के द्वारा की गई है। कितना सुंदर स्वरूप मुनिराजों का आगम में बताया गया है। धन्य है ऐसे मुनिराज जो इस 5 समिति का पालन करते हैं। अर्थ देखिए कि वीतरागी मुनिराज, सुकुल माने उत्तम कुल वाले, श्रावक धन माने श्रावक के, घर माने घर, और तजी माने रसन को, रसों को छोड़ करके, नहीं तन पोषते, शरीर को पुष्ट नहीं करते हुए, तप बढ़ावन हेतु, माँ तप की वृद्धि के लिए 46 दोष विना, 46 दोषों को दूर करके, असन को लें, भोजन को कहते ग्रहण करते हैं। शुचि माने शौच को, ज्ञान माने ज्ञान का, संयम माने संयम का उपकरण अर्थात साधन, कमंडलो सात पीछी, लकी के गहे देख करके ग्रहण करते हैं, लकी के धरें देख करके रखते हैं। तन माने देह का, मल माने मिष्टा मूत्र आदि, श्लेष माने थूक को, निर्जंतु माने जीव रहित, थान माने स्थान, विलोकी माने देख करके, परिहर माने त्याग करते हैं। इस शब्दार्थ हुआ।
भावार्थ देखो, निर्गंत मुनिराज उत्तम कुल वाले सुसंस्कारी श्रावक के घर 46 दोषों से रहित रसों का त्याग करके शरीर को पुष्ट करने की भावना से रहित होकर मात तप की वृद्धि के लिए, शुद्धोपयोग की वृद्धि के लिए, ज्ञान और ध्यान की सिद्धि के लिए आहार ग्रहण करते हैं। शरीर को पोषण करने का भाव आहार के काल में मुनिराज को नहीं होता है। आहार के 46 दोषों के अंतर्गत भोजन बनाने से लेकर आहार कराने तक बढ़ती जाने वाली असावधानियों का वर्णन 46 दोषों में किया गया है, जो अन्य ग्रंथों से पढ़ने योग्य है। ऐष्णा समिति बहुत मार्मिक समिति है। 46 दोषों को विस्तार से अन्य ग्रंथों के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। मुनिराज का आहार सामान्य आहार नहीं है, विशिष्ट आहार है। 16 उद्गम वाले दोष होते हैं, 16 होते हैं उत्पादन दोष, 10 होते हैं असन संबंधी दोष और 4 होते हैं अंगार आदि दोष। ये 46 दोष हैं। इनको टाल करके आहार लिया और दिया जाता है। और उत्तम कुल वाले से तात्पर्य सम्यक दृष्टि श्रावक और पंचम गुणतान्वर्ती देशवृत्ति श्रावक ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये श्रावक स्वयं भी मुनियों जैसा ही शुद्ध भोजन बनाते हैं और ग्रहण भी करते हैं। आहार दान की जिनागम में महिमा अपरंपार है। आहार दान की अनुमोदना करने से बंदर, सिंह, नेवला आदि ये सारे पशु आदि भगवान के पुत्र बनकर के उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। आहार दान दिया नहीं था, आहार दान की अनुमोदना की थी। और आहार दान की अनुमोदना करते करते बहुत हर्षित और प्रसन्नता के भाव को प्राप्त हो रहे त्रिंज गति के जीव, और उन्हें भगवान के पुत्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वही जीव कहते हैं मोक्ष को प्राप्त हुए। शौच का साधन कमंडलू, ज्ञान का साधन शास्त्र और संयम का साधन पीसी को देख करके उठाते हैं और देख करके रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो? ये मुनि अहिंसा महाव्रत के धारी होते हैं। उनकी चर्या में जीव दया की मुख्यता रहती है और देह से निकलने वाले मलमूत्र, थूक, बलगम आदि को जीव जंतु से रहित प्रासुक स्थान देख करके ही उसका त्याग करते हैं। इस छंद में 5 समितियों में से ऐष्णा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन समिति का विवेचन किया गया है कि 2 समिति का वर्णन पहले के छंद में हो गया है। प्रमुख बिंदु देखें कि प्रमाद रहित यत्नाचार पूर्वक सम्यक प्रवृत्ति को समिति कहते हैं। और समिति प्रवृत्ति रूप होती है और समिति का पालन करके पालन सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ अहिंसा महाव्रत की सुरक्षा लिए किया जाता है। समिति का पालन ही अहिंसा महाव्रत के लिए है। और ईर्ष्या भाषा समिति के बाद ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन समिति का वर्णन इस छंद में कहते हैं किया गया है। वीतरागी निर्गंत मुनिराज उत्तम कुल वाले सुसंस्कारी श्रावक के घर 46 दोषों को टाल करके रसों का त्याग करके 6 रसों का कोई मुनिराज एक साथ भी त्याग कर देते कुछ समय के लिए, और कभी कभी 1-2 रसों का त्याग करके कहते हैं आहार ग्रहण करते हैं। शरीर को पुष्ट करने की भावना आहार के काले मुनिराज की नहीं होती है।
माँ तप की वृद्धि करने को उद्देश्य, तप कौन सा, ज्ञान ध्यान रूपी तप की वृद्धि करने को उद्देश्य शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए, शुद्धोपयोग की वृद्धि के लिए आहार ग्रहण करते हैं। आहार तो शरीर ग्रहण करता है, पर उस आहार के काल में मुनिराज शुद्धोपयोग का आनंद भी कहते लेते रहते हैं, और यही एषणा समिति है। आहार संबंधी 46 दोष चरणानियों के ग्रंथों में वर्णित हैं। 4 शुद्धि विधान आता है, उसमें बहुत विस्तार से इसका वर्णन किया गया है। मूलाचार आदि ग्रंथों में विस्तार से वर्णन किया गया है। उनमें 16 उद्गम दोष हैं जो दोष दाता की ओर से होते हैं। उद्दिष्ट, साधित, पूर्ति, मिश्र, प्रावर्तिक, बलि, न्यस्त, प्रादुष्कर, कृत, प्रामित्य और परिवर्तित, निषिद्ध, अविहृत, उद्भिन्न, अच्छेद और मालारोहण, ये 16 दोष हैं। इन दोषों की विशेषचर्या अन्य ग्रंथों से जानना जरूरी है। यहाँ समय की मर्यादा होने से अधिक विवेचन कहते नहीं किया जाता है। और 16 दोष उत्पादन संबंधी भी हैं। धात्री, दूत, निमित्त, आजीव, मणिपाक, क्रोध, मान, माया, लोभ, पूर्व स्तवन, पश्चात स्तवन, चिकित्सा, विद्या, मंत्र, चूर्ण और मूल, इनका विशेष वर्णन भी चरणन ग्रंथों के माध्यम से जानना चाहिए। यदि आप इन दोषों को सुन लेंगे ना, समझ लेंगे, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। मुनिराज की आहार की विधि कितनी सावधानी के साथ निभाई जाती है और कितनी सावधानी से मुनिराज को आहार दान दिया जाता है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। असन अथा एषणा के 10 दोष हैं। शंकित, पीत, मृक्षिप्त, निक्षिप्त, छोटित, अपरिणित, साधारण, दायक, लिप्त और मिश्र, ये 10 प्रकार के असन संबंधी दोष हैं। और अंगारक, धूम, संयोजना, अतिमात आदि 4 दोष मिला करके 46 दोष हो जाते हैं। अति लंपटता से भोजन करना अंगारक दोष है। अमुक वस्तु स्वादिष्ट नहीं है, इस प्रकार निंदा भाव से भोजन करना ये धूम दोष है। और परस्पर विरुद्ध वस्तुओं को मिला करके भोजन करना, जैसे गर्म में ठंडा मिला देना, ठंडे में कहते गर्म मिला देना, आदि संयोजना दोष है। और आहार के समय उदर के 4 भाग करके 2 भाग अन्न से पूरित किए जाते हैं, 1 भाग जल से भरा जाता है और 1 भाग खाली रखा जाता है। तो भरपेट भोजन से प्रमाद आता है, आलस आता है, साधना में मन नहीं लगता है। इसलिए सारे साधु साधना साधने वाले 1 भाग खाली रखते हैं, जिससे साधना उनकी बराबर नियमित रूप से बिना बाधा के चलती रहे। इस प्रकार का उल्लंघन करके भरपेट भोजन करना अतिमात दोष है। मुनिराज ज्ञान ध्यान तप की वृद्धि के लिए आहार ग्रहण करते हैं। इंद्रिय लोलुपता शरीर के पोषण के लिए आहार नहीं लेते हैं। ये बात अच्छी तरह से स्पष्ट की गई है। और मुनिराजों की अयाचिक वृत्ति होती है, वे आहार मांग करके ग्रहण नहीं करते। न आहार के लिए किसी श्रावक को कहते हैं कि मेरे आहार में ये बना देना, मैं आज आपके यहाँ लेने आऊँगा, ऐसा ही मुनिराज का स्वरूप नहीं है। नवदा भक्ति पूर्वक ही कहते श्रावक मुनिराज को आहार देते हैं। और जहाँ विधि मिल जाती है वहीं आहार करने जाते हैं, जहाँ विधि नहीं मिलती है वहाँ आहार ग्रहण नहीं करते हैं। श्रावक जन और नवदा भक्ति पूर्वक आहार देते हैं तो भी ग्रहण करते हैं, और नवदा भक्ति जहाँ नहीं होती है वहाँ मुनिराज आहार ग्रहण भी कहते नहीं करते हैं। मुनिराज 32 अंतरायों को टाल करके भी आहार ग्रहण करते हैं। 32 अंतराय भी जानना बहुत जरूरी है।
इनका वर्णन भी आगम में आता है। वो 32 अंतराय को टाल करके, तो 46 दोषों को दूर करके और 32 अंतरायों को टाल करके मुनिराजों की आहारचर्या होती है, उत्कृष्ट चर्या पूरे विश्व में। और ऐसी आहारचर्या विश्व में और कहीं नहीं देखने में आती है जैसी चर्या कहते मुनिराज की होती है। और समय की मर्यादा होने से सबका उल्लेख नहीं किया जा रहा है। 32 अंतरायों के अलावा और भी बहुत से अंतराय होते हैं। शरणानु ग्रंथों में इनका वर्णन कहते आया है। 32 तो मूल हैं, उसके सहायक और भी अधिक होते हैं। शुद्धि और ज्ञान और संयम के उपकरण को देखभाल करके उठाना रखना ये आदान निक्षेपण समिति है। तो मुनियों के बाह्य साधनों को ही उपकरण कहा जाता है और कोई परिग्रह तो उनके साथ होता ही नहीं है। तिल तुष्मादि परिग्रह मुनिराज कहते हैं रखते हैं तो उनकी सद्गति नहीं होती है, उस सद्गति को प्राप्त नहीं होते हैं। सोच या शुद्धि का उपकरण कमंडलू है, ज्ञान का उपकरण शास्त्र है, संयम का कहते उपकरण मयूर पिच्छिका है। मयूर पिच्छिका के जो पंख होते हैं अत्यंत कोमल होते हैं, जिससे किसी जीव की हिंसा नहीं होती है, जीवों की कहते हैं बराधना नहीं होती है, और जीव कहते हैं अपना जीवन जीते रहते हैं। वे उपकरणों को खरीदते भी नहीं हैं। श्रावक गण भक्तिपूर्वक उनकी साधना के अनुरूप पीछी प्रदान करते भक्ति भाव के साथ। कमंडलू भी कहते हैं कभी कभी दिया जाता है, और साथ भी मुनिराज के लिए कहते भेंट किए जाते हैं। और ये सारा कार्य बड़ी श्रद्धा के साथ किया जाता है। और श्रावक अपना अहोभाग मानता है कि मेरी पीछी के माध्यम से मुनिराज जीव दया का पालन करेंगे, साथ के माध्यम से ज्ञान की आराधना करेंगे। एक एक सात दान के फल में कहते हैं कितना उच्च कोटि का पुण्य संचय होता है। कौंडेश ग्वाला ने मुनिराज को साथ भेंट किया, उसके फल में वह कौंडेश ग्वाला अगले भाव में कुंदकुंज जैसा महान समर्थ आचार्य बना। तो जीव जंतु रहित प्रासुक स्थान को भली भांति देख करके शरीर के मलमूत्र कफ बलगम आदि को त्यागना ये विश्वर्ग प्रतिष्ठापन समिति कही गई है। और हमारे भीतर मुनिराजों के प्रति भक्ति की भावना होना चाहिए, जिससे हमारा जीवन भी एक दिन मुनिराज जैसा बने। इसी भावना के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। जैनम जयतु शासनम सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप सदा प्रकाशित चेतन रूप निज निधि निज में बताई जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। द्वासा जिनवाणी माता को नमन और वंदन। सभी छेड़हाला ग्रंथ को पढ़ें, समझें, उसके मर्म को ग्रहण करके अपने जीवन का हित करें। इसी भावना के साथ अपनी बात को आज पूर्ण करता हूँ।